हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स। जो बिल्कुल अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आपने जब रिलेशंस बनाए और अगर आपने ओवुलेशन डे वाले दिन ही रिलेशन बनाए हैं तो आपको सिम्टम्स भी जल्दी आते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले रिलेशन बनाए हैं तो हो सकता है वो आपको फॉल्स सिम्टम हो और आपकी प्रेगनेंसी ना हो। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप ओवुलेशन डे को ट्रैक करिए और ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के बाद उसी के बाद आप रिलेशन बनाइए। और ओवुलेशन डे कैसे ट्रैक करना है इसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उसके बाद हमें किस तरीके से सेक्स करना है, रिलेशन बनाना है और रिलेशन के बाद हमें कैसे लेटना है, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सपोज कि आपने कंसीव कर लिया है तो आपने कैसे उसको पहचानना है कि आपसे कोई गलती ना हो। तो उसमें जो सबसे पहला सिम्टम है कि जब फ्यूजन होता है, ये एग सेल होती है और इससे जब आपका स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो तुरंत हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। लेकिन वो इतने कम अमाउंट में होते हैं कि आपको पता नहीं चलता। जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और इस एग सेल में जेनेटिक मटेरियल है, दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल डिसॉल्व कर देते हैं और जो इनके क्रोमोसोम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर अब ये कपलिंग करते हैं। साथ साथ इसके बाहर की जो लेयर है वो बहुत थिक होती जाती है ताकि और स्पर्म्स अंदर ना आ पाए और इस सब प्रोसेस में हार्मोन्स का ही पूरा गेम होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है और इसके बाद ये फ्यूज्ड एग जो कि अब जाइगोट बन चुका है, ये यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब से निकलकर वॉल पे आके चिपकने की कोशिश करता है और इस कोशिश के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स का अपना अपना रोल होता है। तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो आपको जल्दी फील होंगे या लेट फील होंगे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, तो आपको ये जल्दी फील होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ऐसे हार्मोन्स बिल्कुल नहीं है, आप उसके यूज टू नहीं हो। दूसरा, अगर आपकी एज कम है तो भी आप क्या देखते हैं कि ये वाले हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं तो आपको ये जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं, जिसके कारण आपको हो सकता है थोड़ा सिर दर्द हो। और बात करें हम मॉर्निंग सिकनेस की तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ मॉर्निंग में ही होती है, वो पूरा दिन हो सकती है, लेकिन मॉर्निंग में ज्यादा होती है क्योंकि रात भर आप ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं तो वो हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन उठने के बाद आप खाते हैं, पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस कम होती है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी एज कम है तो हार्मोन्स ज्यादा होते हैं और साथ में अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो भी ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आपकी वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रेगनेंसी होती है या आपने सपोज अबॉर्शन करवा लिया और हो गया और अब आप दोबारा प्लान कर रहे हैं तो अब आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत वैसे हार्मोन्स पहले से रहते हैं, आप उसके यूज टू हो चुके होते हो तो आपको उसका पता इतनी जल्दी नहीं लगता है। तो आपको मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस बहुत जल्दी हो सकती है किसी किसी को और किसी किसी को नहीं हो सकती। मॉर्निंग सिकनेस के साथ ये जब इम्प्लांट होता है, यूट्रस में आके चिपकता है, तब भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और किसी किसी केस में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 25 से 30% केसेस में आपको ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग इतनी कम होती है कि आप उसको कई बार आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते क्योंकि वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, लाइट पिंक कलर की होती है, एक ही बार होती है, एक ही स्पॉट लगता है, कई बार
1 से 2 दिन, कई बार 3 से 4 घंटे, मीन्स ये वेरी करता है कि आपको कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। और कई बार वो यूरिन के साथ ही बाहर चली जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई भी है या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन है तो 25 से 30% तक चांसेस है कि अगर आप उसको ध्यान से नोट कर रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं तो अपने यूरिन का कलर भी नोट कर रहे हैं, आप पेंटी के ऊपर लगने वाले स्पॉट्स के कलर को भी नोट कर रहे हैं, तो आप इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो जाती है और आप देखेंगे लोअर एब्डोमेन एरिया में और थोड़ा सा बैक में हल्का हल्का सा पेन होता है। तो इस सब से आप पहचान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है। इसके साथ ही अगर आप एंजाइटी ले रहे हैं कंसीव होने के लिए, तो आप बार बार पानी पीते हैं, आप रेस्टलेस फील करते हैं, तो जिससे आपको बार बार वॉशरूम जाने की भी कॉल हो सकती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे सिम्टम तो आपकी अपनी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, तो आपको हार्मोन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, फिर आपको नोजिया नहीं होगा, आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी क्योंकि वो साथ साथ रिलीज हो रहे हैं। लेकिन आपको फिर बार बार वॉशरूम जाना है तो यूरिन कॉल आपको फ्रीक्वेंटली होगी। तो इस तरीके से आपके जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे चेंज भी होते हैं। इसके साथ ही जो आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, कई बार इचिंग है, ये भी आपके पीरियड मिस होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हार्मोन्स का लेवल आपने अगर कंट्रोल कर रखा है तो हो सकता है आपको ये इतनी जल्दी फील ना हो। और सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो होता है पीरियड का मिस होना। और ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है ये ऑलवेज पीरियड आने वाले पीरियड की डेट से पहले होती है। इसके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग की ये पहचान होती है कि ये आपके आने वाले पीरियड की डेट से पहले होगी, क्योंकि जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ है उसके 14 डेज के बाद पीरियड आता है। और ओवुलेशन के दिन अगर आपका सक्सेसफुल रिलेशन बना है तो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पीरियड आने से 6-7 दिन पहले या 5-6 दिन पहले अगर आपको बैकएक हो, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो और आप देखें कि साथ साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ब्लीडिंग 100% आपके सक्सेसफुल कंसेप्शन की होती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आपके सिम्टम्स जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपका जो पीरियड मिस होने से पहले ही आप अपने आप को पता लगा सकते हो कि आप कंसीव कर चुके हैं, ताकि आप हैवी वेट ना उठाएं और आप जो है कोई इस तरह से बहुत ज्यादा गर्म या कोई ऐसी गलत चीज ना खाएं, कोई मेडिसिन ना लें और आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो, आपका कंसेप्शन सक्सेसफुल हो। लेकिन ध्यान रहे पीरियड की डेट अगर मिस हो जाती है तो उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही करें यूरिन से, या फिर ब्लड टेस्ट डॉक्टर से कराएं, या फिर आप अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि कई बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी की डेट यानी कि पीरियड की डेट मिस होने के बाद जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।